मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम बात कर रहे हैं अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के बारे में, हम प्रार्थना पर यीशु की शिक्षा और मत्ती अध्याय 6 में पाए जाने वाले उनके पहाड़ी उपदेश को देख रहे हैं, जहां यीशु कहते हैं कि इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। हम इस बात पर देख चुके हैं कि परमेश्वर के पास उन्हें पिता मानते हुए उनके पास जाएं, उनके नाम को पवित्र मानना, उनके राज्य को आने और उनकी इच्छा पूरी होना। हमने अपनी रोज की ज़रूरत, हमारी आज की रोटी देने के लिए प्रार्थना करने पर भी बात की है। आज मैं इस आदर्श प्रार्थना के पद 12 पर ध्यान देना चाहता हूँ। यीशु ने हमें सिखाया कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जो कि हमारे पाप को इंगित करते हैं। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है या जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया है। अब इस विशेष निवेदन में, जिसे हम अक्सर प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, जिसे कई लोग चेलों की प्रार्थना कहना पसंद करते हैं, क्योंकि कभी भी यीशु ने स्वयं ये प्रार्थना अपने लिए नहीं की होगी। विशेष तौर से इस पंक्ति को कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि यीशु ने कभी भी कोई पाप नहीं किया था। लेकिन क्या यीशु हमसे निरंतर अपने पापों को अंगीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं? इसके तुरंत बाद उसका निर्देश है कि हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें दे। इस बात को ध्यान देते हुए मैं सोचता हूं कि हम समझ सकते हैं कि हमें प्रतिदिन अपने पापों या अपराधों की क्षमा के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हम मसीहियों को कभी भी जानबूझकर पाप करते हुए जीवन नहीं बिताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जो लंबे समय से प्रभु में पाए जाते हैं, हम जानते हैं कि हम लगातार पाप के साथ जूझते रहते हैं। इसलिए मसीह के अनुयायियों के लिए बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन पाया जाता है, जो कि 1 यूहन्ना 1:9 पद में, जहां लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितनी सुंदर और अद्भुत प्रतिज्ञा है, जिसे हमें थाम कर रखना चाहिए। अब जबकि यीशु हमें अपने अपराधों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, जो कि हमारे पाप हैं, जिसे वह पद 12 के अगले आधे भाग से जोड़ता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यह आवश्यक है कि जिनके पाप क्षमा हुए हैं वे भी दूसरों के पाप क्षमा करें। मरकुस 11:24 में यीशु ने कुछ बहुत विशेष बात कही प्रार्थना के बारे में। उसने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और अक्सर हम इसके आगे पढ़ना भूल जाते हैं, जो कि पद 25 में है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हमें प्रतिदिन परमेश्वर से हमारे हृदय को जांचने की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपने पापों को अंगीकार कर सकें। लेकिन हमारे हृदय को जांचने का भाग यह है कि हम परमेश्वर को हमें यह बताने दे रहे हैं कि कहीं हमें तो किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को क्षमा नहीं करना हमारे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यह हमारी प्रार्थना को भी प्रभाव रहित कर सकता है और यहाँ तक कि शैतान को भी अवसर दे सकता है कि वह हमारी ज़िंदगी में काम करे। मुझे इससे सहायता मिलती है कि वचन के साथ प्रार्थना करूं, जो कि भजन 139, 23 और 24 में पाया जाता है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रतिदिन अपने पापों को अंगीकार करें और जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया है उन्हें हम क्षमा करें।